आपका लाइफ में जब पैसा का बहुत तंगी था और आप कलेक्शन कर रहे थे और उसके बाद आपका अच्छा ये चीज मैं देख सकता हूँ तो हाँ घर में यस आप जरूर आप देखोगे आपके माध्यम से 20,000 लोगों का फ़ायदा होगा। अच्छा तो प्लीज़ अपना अनुभव बताइए, मैं अपने लोगों तक आपका बात पहुंचाना चाहता हूं। लोग बहुत सारे मायूस हैं आर्थिक तंगी से और कुछ लोग विश्वास करके करते हैं, खाली कुंडली दिखाते हैं, लेकिन उनको कहता हूं कि भाई ये करो तो नहीं करते, ढीला मारते हैं। तो जब आपसे सुना आपका अनुभव तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए, बोला यार ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए मैं ये तो मैं कैजुअली बोला जो हाँ हुआ हाँ यस तो आप बोलिए। अब इसमें बोलना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना, चलिए बोलिए। जिंदगी में तो बहुत पैसा का तंगी था जी, तंगी के वजह से कोई काम भी नहीं हो पा रहा था जी जहाँ जाता था वो काम नहीं होता था जी। उसके बाद मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर बहुत नाना के पास गया, एस्ट्रोलॉजर स्पेशली एस्ट्रोलॉजर के पास गया। हाँ। वो एक्चुअली ठीक ठाक बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ मेरे को जाना है और क्या करना है। ठीक, सब साइड से बोल देते थे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे करो वैसे करो बोलते थे। लेकिन फिर लास्ट में एक अच्छा ब्राह्मण के पास में गया, वो मेरे को बोला कि आपका शुक्र खराब है। जब वो बोला तो शुक्र के लिए 21 दिन का जप होता है। हाँ। 21 दिन जप, मैंने एक दिन आप जाओ संकल्प करो और उसके बाद 21 दिन के बाद जाके उत्सर्ग करो। तो उसमें जब वो जॉब उधर मेरा जो ब्राह्मण है वो कर रहे थे, हाँ। करते करते मेरे को ऑटोमेटिकली एक मेरे को ऐसा लगा कि एक गेट मेरा खुल रहा है। ठीक। और जहाँ पर मैं जाता था वो मेरे को रिटर्न भेज देते थे, वही आदमी मेरे को उल्टा फिर बुला के फिर मेरा काम मेरे को देते गए। करेक्ट। और ये चलते पीरियड में जहाँ पर असंभव चीज भी वो संभव हो करके मेरा सामने में आया। उसके बाद धीरे धीरे मैं आज वो पोजीशन से वो तंगी से मैं धीरे धीरे उभर के अभी ऊपर वाला का इच्छा से मैं अभी ठीक रास्ता में चल रहा हूँ। हाँ। नहीं वो वाला स्टोरी बताइए, आप NIT किए, काम मिला आपको? हाँ, मैं राउरकेला में ही रहता हूँ। हाँ। राउरकेला में REC जब था तब से मैं काम कर रहा था। बीच में क्या हुआ REC मतलब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, NIIT? नहीं रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी वो NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें मैं जब गया तो ये जॉब कराने के बाद शुरू नहीं, जॉब कराने के बाद तो नहीं, उसके पहले भी मैं गया। हाँ। लेकिन वहाँ पर सब बोलते थे कि काम नहीं है, अभी का रूल चेंज हो गया है, अभी काम नहीं हो सकता है। हाँ। आप 3 नंबर निकालो तब जाके होगा। मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था कि मैं 3 नंबर निकाल पाऊँ। हाँ। तो जब ये जॉब मेरा चालू हुआ, हाँ। तो जो मेरे को रिटर्न भेज देते थे कि भाई आप जाओ अभी काम नहीं है बिना 3 नंबर का, हाँ। वही आदमी मेरे को फोन करके बुला के मेरे को काम दिया। हाँ। और छोटा मोटा अमाउंट का नहीं, उस समय के लिए 3.5 लाख रुपया का काम मिला मेरे को, जो 3.5 लाख रुपया उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। करेक्ट। और दूसरी बात है कि वहाँ जब गया, आज आप भी जानते होगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले पैसा देता नहीं है। राइट। पहले काम करो, हाँ। फिर बिल दो, फिर पैसा मिलेगा। ठीक। लेकिन वहाँ पर भी आदमी मेरे को, वहाँ का जो सर लोग हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे मेरे को जानते थे, पहचानते थे, सब ठीक है। लेकिन पैसा का मामला में तो वो तो बाद में ही होता है। लेकिन वो अपना पॉकेट से पैसा दे करके मेरे को काम दिए। क्या बात। तो यही एक तो मेरे को ये हुआ कि पूजा और जो ये होता है जप होता है बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन हाँ एक चीज है, उसके लिए आप किसी अच्छा ब्राह्मण हो, अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास ही आपको जाना पड़ेगा, जो आपको रास्ता निकाल के देगा। ऐसा तो बहुत ब्राह्मण है आपको पैसा खाने के लिए इधर उधर का बोल देता है कि करते रहो, उल्टा आपका पॉकेट से पैसा भी चल जाएगा, आप धार उधार करके आप करते रहो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको सही जगह पहुंचना। सही जगह, वो सबसे बड़ी बात है। सही। अगर सही जगह आप पहुंच जाएंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। राइट। तो उसके बाद से आपका आर्थिक तंगी दूर हो गया? अभी लगभग देखिए, तंगी हर टाइम सबको तंगी रहता है, जो करोड़ का कमाता है उसको भी तंगी रहता है। लेकिन वो पोजीशन नहीं है कि अभी जा करके रास्ता में घूम के किसी का कलेक्शन करो, 5 रुपया 10 रुपया करके अपना परिवार चलाओ, वो पोजीशन नहीं है। अच्छा कंडीशन अभी ठीक ठाक है ऊपर वाले की इच्छा से। दूसरा एक्सपीरियंस वो वाला जो शादी का बता रहे थे, दूसरा चाय वाला। हाँ, एक
हॉस्पिटल है यहाँ पर नज़दीक में, उसके सामने एक चाय दुकान था, लड़का का नाम है राजेश जेना। तो वो बेचारा, उसका कुछ प्रॉब्लम था, उसका शादी उदी नहीं हो पा रहा था, बहुत दिन से वो घूम रहा था। लास्ट में जब मेरे से मुलाकात हुआ उसका, वो बोला कि हम अगर ऐसे बात में मेरे से बातचीत हो रहा था, तो वो बोला कि और हम शादी नहीं करेंगे, इसके लिए घर में भी बहुत परेशानी सब कुछ झेल रहा था। तो मैं उसको, मेरा जो ब्राह्मण है उसके पास में भेजा। ये भी बहुत अपना कुंडली वगैरह दिखाया था, लेकिन दिखाने के बाद सबको ही बोला कि कोई बोल रहा 15,000, कोई बोल रहा 20,000, कोई 18,000, इस टाइप का उसको बोल रहा था। उसका उतना हिम्मत ही नहीं था कि उतना पैसा खर्चा करके अपना पूजा पाठ करवाएगा। तो मैं अपना ब्राह्मण के पास बोला कि आप वहाँ जाओ, जा करके आप अपना दिखाओ कुंडली। मैं भी उसको फ़ोन कर दिया कि भाई गरीब आदमी है, आप देख करके बताइएगा, पैसा वैसा ये ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो बोला कि ठीक है आप भेजो। वो गया, जाने के बाद उसको जो 20,000 का काम को वो 6,000 में किया। करने के बाद जब पूजा उसका खत्म हुआ, वो सीढ़ी से उतरा भी नहीं था कि जो पहला वाला आज 3 साल से उसको भगा रहा है कि नहीं मेरे को शादी नहीं करना, जो लड़की पसंद नहीं कर रहा था, उसी का ही फोन आया और उसी से आज वो शादी करके अभी खुशहाल है। पूजा करने के बाद कौन सा पूजा कराया था, कुछ याद बता सकते? चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब क्या सब था उसका। तीसरा वो बच्चा वाला कहानी बता रहे थे, थोड़ा सा नाम किसी का मत लीजिए, ऐसे बता दीजिए। अच्छा, एक हमारे घर के पास एक जन थे, वो उसका बीवी का बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसका घर में बहुत परेशान था कि भाई उसको, मैंने लड़की को, बहू को, ये लोग दुनिया भर का बात सुना भी रहा था कि बच्चा नहीं हो रहा। तो वो ब्राह्मण के पास उसका कुंडली लेके गए, तो वो बोला कि नहीं, एक पूजा करना पड़ेगा, पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा, 1 साल के अंदर हम गारंटी देते हैं बच्चा हो जाएगा। तो आखिरकार वो लोग मान करके पूजा करवाए। करवाने के बाद वो इंसिडेंट भी बताइए, पंडित के साथ झगड़ा वाला बताइए। हाँ, वो क्या है कि उसका जो ससुर है, हाँ, वो थोड़ा कंजूस टाइप का है। हाँ, वो क्या किया उसके साथ, कुछ दान का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, जो ब्राह्मण बोला कि ये बाद में होने से भी चलता है, लेकिन वो भी ब्राह्मण था, जो उसका ससुर था। हाँ, वो भी ब्राह्मण था। वो बोला कि वो उसके वजह से उसके साथ झगड़ा हो गया। तो मैं जिस ब्राह्मण को भेजा था, वो क्या किया उसके साथ, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर वाला है, वो भी गुस्सा होकर के ना खाया ना पिया और ना दक्षिणा लिया, वो चला गया। 1 हफ्ता गया नहीं कि वो जो गाली दिया था हाँ, वो पोल में चढ़ा था लाइन बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, वो काम वो करता है। लेकिन उस दिन स्पेशली वो चढ़ा था, उसमें जो 220 वोल्ट का जो करंट रहता है उसको मारा और नीचे गिर करके उसका ये रिब्स टूट गया, रिब्स वगैरह सब कुछ उसका टूट गया। कम से कम 18 हड्डी टूटा था। तो उसके बाद जाकर के फिर उसका बहू को बोला गया कि जाओ तुम उसका पैर पकड़ के उसको माफी मांग करके उसका दक्षिणा दे दो। तो दक्षिणा देने के बाद आज 1 साल भी गया नहीं, उसका ट्विन बच्चा हुआ, 2 बच्चा एक साथ में हुआ। आज उसका घर परिवार खुशहाल है। फिर उसका जो ससुर का भी तबीयत ठीक हो गया, वो भी आज का डेट में सही है। तो मैं एक्चुअली आपसे इस बात सुन के बहुत प्रभावित हुआ, इसीलिए खास रिकॉर्डिंग में आया। अब मेरे बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये पूजा पाठ और जप और ध्यान और कर्मकांड और दान इत्यादि से, मतलब आप अपने जीवन में जो अनुभव है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये पूजा पाठ बहुत बड़ा चीज है। अगर सही ढंग से और सही दिल से अगर आप इसको करेंगे, भक्ति श्रद्धा विनम्रता, हाँ, विनम्रता से, भक्ति श्रद्धा से अगर ये करेंगे, इससे बड़ा मेडिसिन और दुनिया में नहीं है। करेक्ट। जो चीज आज का दुनिया में बड़ा बड़ा डॉक्टर करता है, आप अगर वही चीज को अगर कोई अच्छा मैंने शिक्षित ब्राह्मण का थ्रू करवाएंगे और वो जानता होगा हर चीज, तो अगर उससे करवाएंगे तो ये चीज मंत्र से बड़ा बड़ा बीमारी भी ठीक हो जाता है, आदमी का जिंदगी सुधर जाता है। ये मंत्र पाठ पूजा, लेकिन आपको श्रद्धा से करना चाहिए, विश्वास से करना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसा नहीं कि आप खाली कर दिए
और बोल दिया हम तो कर दिए और तो कुछ हुआ नहीं, वैसा में कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। करेक्ट। लेकिन आप अगर श्रद्धा से करेंगे, दिल से करेंगे, और ये पूजा पाठ से बड़ा, मंत्र से बड़ा कोई मेडिसिन नहीं है। करेक्ट। और आप टीका वीका सब लगाए हैं, आपका क्या प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस? मैं हर मंगलवार को बजरंगबली का मंदिर जाता हूँ, घर में तो पूजा पाठ करता हूँ। कुछ मंत्र मेरे को ब्राह्मण जी स्पेशली दिए थे, आपका गुरु जी जो मेरे को दिए थे, उसका मैं जप हर दिन करता हूँ। सुबह पूजा करते समय करता हूँ, एक बार ही करना है उसको। और जो भी पूजा करता हूँ श्रद्धा से, दिल से, मन से करता हूँ। बहुत अच्छा। और उसमें मेरा जिंदगी अभी ठीक ठाक खुशहाली चल रहा है। ठीक, तो ये वीडियो मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ और आपकी आज्ञा के अनुसार दे रहा हूँ, बिना आज्ञा में किसी का नहीं देता हूँ। इससे सारे लोगों को फ़ायदा होगा, एक विश्वास बनेगा। जो लोग मायूस हैं, आर्थिक स्थिति से मायूस हैं, कुछ बच्चों के लिए मायूस हैं, कोई शादी के लिए मायूस हैं, तो उनके अंदर ये विश्वास जगे, यही मेरा मकसद है ये वीडियो के पीछे। और आपका नाम थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम जयदत्त राय। जय। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।